everyone, welcome to my YouTube channel in English literature class. Today I will explain you a short summary of chapter number 4, The Enemy, from your second course book Vistas of class 12th. This chapter is written by Pearl S. Buck. She was an American author and novelist. I have uploaded all videos of this chapter on my channel. You can see there. इस चैप्टर से रिलेटेड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सभी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर की समरी देखें, फिर इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखें तो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं और एक्सप्लेनेशन की सभी वीडियोस आपको पसंद आई हैं या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन की ये सभी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 4, द एनिमी, ये स्टोरी है उस टाइम की जिस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स आपस में लड़ रहे थे। एलाइड पावर्स की तरफ थे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए, और एक्सिस पावर्स की तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान। अब यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है, अमेरिका और जापान ये दोनों ही कंट्री आपस में एनिमी थे, दोनों ही आपस में दुश्मन थे। यही इस चैप्टर का नाम है द एनिमी। इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर सदाओ। उनका घर एक जापानी सी कोस्ट पर था जहां पर उनके फादर उनको बचपन में घुमाने के लिए लेके जाया करते थे। और इस सी कोस्ट पर बेंट पाइन ट्रीज भी थे, झुके हुए पाइन के ट्रीज भी देखे जा सकते थे। और इन पाइन ट्रीज पर डॉक्टर सदाओ बचपन में जब वो छोटे बच्चे थे इन पाइन ट्रीज पर चढ़ा करते थे क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को कोकोनट के ट्रीज पर चढ़ते हुए देखा था। और डॉक्टर सदाओ के फादर उनको हमेशा कहा करते थे, जब सदाओ एक छोटे बच्चे थे उनके फादर उन्हें घुमाने के लिए लेके जाया करते थे बीच पर, तो डॉक्टर सदाओ के फादर आइलैंड को देख के हमेशा कहा करते थे, देखो ये जो आइलैंड तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये ही जापान के फ्यूचर की सीढ़ी है। इस चैप्टर में और भी कैरेक्टर्स हैं जिसमें डॉक्टर सदाओ की वाइफ है हाना और घर के सर्वेंट्स हैं जिसमें यूमी है जो बच्चों की केयर करती है, एक ओल्ड गार्डनर है, बूढ़ा माली है जो घर का नौकर भी है, एक कुक है और आर्मी के एक ओल्ड जनरल हैं जिनका इलाज डॉक्टर सदाओ के द्वारा ही चल रहा था। डॉक्टर सदाओ को ट्रूप्स के साथ अब्रॉड नहीं भेजा जाता है, मीन्स उनको सेना के साथ विदेश नहीं भेजा जाता है क्योंकि आर्मी के एक ओल्ड जनरल का जो इलाज चल रहा था वो डॉक्टर सदाओ से ही चल रहा था। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया जाता है कि सदाओ को अमेरिका भेजा जाता है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। जब वो 30 इयर्स के हो जाते हैं तो वो वहां से एक सर्जन ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन के लौटते हैं। उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन अमेरिका में ही कंप्लीट की और उन्होंने रेंडर वुंड्स को एंटायरली क्लीन करने में, गहरे घावों को पूरी तरीके से साफ करने में एक डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर सदाओ हैं ये वुंड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सदाओ की मुलाकात हाना से अमेरिका में एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे हुई थी। अब इन दोनों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और ये वापस जापान लौटे और यहाँ पर पुराने रीति रिवाज से इन्होंने शादी की। अब डॉक्टर सदाओ और हाना ये दोनों ही बड़े प्यार से रेलिंग पर खड़े हुए हैं और समुद्र की तरफ देख रहे हैं। तभी इनको एक ब्लैक सी इमेज आती हुई दिखाई दे रही है और उस दिन चारों तरफ फॉग हो रहा था। डॉक्टर सदाओ और हाना को धुंध में से एक ब्लैक सी इमेज आती हुई दिखाई देती है और जैसे ही हाना चिल्लाती है ये क्या है, ये आदमी एक पत्थर से टकरा के सी कोस्ट पर गिर जाता है। तभी डॉक्टर सदाओ और हाना उसको जाके देखते हैं, वो आदमी वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। अब ये जो सी कोस्ट था, ये समुद्र तट था, ये काफी डेंजरस था क्योंकि यहाँ पर नुकीली चट्टानें थी। तो डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि शायद इन नुकीली चट्टानों से ये आदमी घायल होके यहाँ पर गिर गया है। अब डॉक्टर सदाओ ने जैसे ही इस आदमी को टर्न किया, इसका फेस देखा, ये एक व्हाइट मैन था, ये एक अमेरिकन था। अब ये आदमी कौन है?
ये आदमी एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। जैसे ही डॉक्टर सदाव ने इसकी कैप को देखा, उस पर लिखा हुआ था यूएस नेवी। डॉक्टर सदाव अब समझ गए थे ये आदमी एक प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर का मीनिंग है कि युद्ध के समय पर इसको सामने वाली सेना ने बंदी बना लिया था। मिस जापान की आर्मी ने इसको बंदी बना लिया था और ये वहां से भाग गया था। अब डॉक्टर सदाव ने देखा कि इस आदमी को बैक में गोली लगी थी। तब डॉक्टर सदाव एक क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको देशभक्ति निभानी चाहिए। उनको एक देशभक्त होने के नाते क्या इसको समुद्र में फेंक देना चाहिए या इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अब डॉक्टर सदाव एक तरफ ये सोचते हैं कि क्या मुझे एक डॉक्टर होने के नाते इस घायल आदमी का इलाज करना चाहिए। तो डॉक्टर सदाव एक क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं। तब हाना और डॉक्टर सदाव डिसाइड करते हैं कि इस आदमी को उठा के वो अपने घर ले जाते हैं। अब ये जो अमेरिकन व्हाइट मैन है ये बिल्कुल बेहोश है। डॉक्टर सदाव इसको घर पे लेके जाते हैं। वो हाना को ऑर्डर करते हैं कि सबसे पहले हमें इसे वॉश करना होगा। हाना काफी हेजिटेट होती हैं क्योंकि ये जो अमेरिकन है ये उनका दुश्मन है, क्योंकि इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसमें अमेरिका और जापान ये दोनों ही कंट्रीज आपस में दुश्मन थे। अब हाना इस अमेरिकन को वॉश करते हुए काफी हेजिटेट होती हैं। वो अपनी सर्वेंट यूमी से कहती हैं, लेकिन यूमी इस आदमी को वॉश करने से मना कर देती है। तब हाना खुद ही इस अमेरिकन आदमी को वॉश करती हैं। डॉक्टर सदाव इस आदमी का ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर सदाव भी इस आदमी को टच करते हुए काफी हेट कर रहे हैं और काफी हेजिटेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इस आदमी का ऑपरेशन करते हैं, गोली बाहर निकलती है। अब इस आदमी को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और ये जो अमेरिकन यंग मैन था ये लगभग 17 इयर्स के पास का दिखाई दे रहा था। डॉक्टर सदाव और हाना को काफी चिंता हो जाती है। डॉक्टर सदाव का घर अब खतरे में था। हाना बहुत ज्यादा चिंता करती हैं कि कहीं बाहर किसी को पता चल गया कि एक अमेरिकन प्रिजनर उनके घर में है तो डॉक्टर सदाव को पुलिस अरेस्ट कर सकती थी। अब ये जो सर्वेंट्स हैं डॉक्टर सदाव के घर के, ये सभी विरोध करना शुरू कर देते हैं कि मालिक को उनकी जान नहीं बचानी चाहिए थी। अब ये जो सर्वेंट्स हैं ये सभी घर छोड़ के चले जाते हैं। अब उस दिन दो घटनाएं घटती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। मॉर्निंग में तो सारे सर्वेंट्स घर छोड़ के चले जाते हैं और आफ्टरनून में एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर आता है जिसको देख के हाना बड़ी डर जाती है कि कहीं सदाव को अरेस्ट करने के लिए तो नहीं आया ये मैसेंजर, कि सर्वेंट्स ने बाहर जाके बता दिया है कि हमारे घर में एक अमेरिकन प्रिजनर है। अब देखिए ये जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर आया था ये डॉक्टर सदाव को बुलाने के लिए आया था, क्योंकि ओल्ड जर्नल को दोबारा से पेन उठा था। अब डॉक्टर सदाव जर्नल के पास जाते हैं, उसके पास विजिट करते हैं। अब डॉक्टर सदाव ओल्ड जर्नल को सारी बात बता देते हैं कि किस तरीके से एक प्रिजनर ऑफ वॉर, एक अमेरिकन यंग मैन उनके घर के दरवाजे पर आ गया है समुद्र में बहते बहते। अब ये ओल्ड जर्नल सदाव से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने प्रोफेशनल किलर्स को उनके घर भेजेंगे और इस वाइट मैन को क्वाइटली ही किल करवा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब डॉक्टर सदाव अपने घर आते हैं। 3 नाइट्स तक वो वेट करते हैं, लेकिन ये जो प्रोफेशनल किलर्स थे ये अमेरिकन को किल करने के लिए नहीं आते। लेकिन डॉक्टर सदाव अब 4th नाइट का वेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा तनाव हो रहा था। सर्वेंट्स भी घर छोड़ के जा चुके थे क्योंकि वो उस अमेरिकन प्रिजनर को घर में नहीं देखना चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि उनका जो मालिक है, जो डॉक्टर सदाव है, वो अपने देश से गद्दारी करे। अब हाना भी काफी दुखी रहने लगी थी, वो भी काफी चिंतित रहने लगी थी। अब डॉक्टर सदाव डिसाइड करते हैं कि इस अमेरिकन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इस अमेरिकन को घर में 7 डेज हो चुके थे। ये जो अमेरिकन था ये काफी हेल्दी दिखाई दे रहा था। आज ये अपने पैरों पे खड़ा था, खुद ही इसने अपने आप को वॉश भी कर लिया था और इसने खुद ही अपनी दाढ़ी भी बनाई थी। तो आज ये अमेरिकन काफी फ्रेश दिखाई दे रहा था, काफी हेल्दी दिखाई दे रहा था। अब डॉक्टर सदाव 4th नाइट का वेट
वेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये अमेरिकन आज बड़ा हेल्दी और बड़ा फ्रेश दिखाई दे रहा था। अब डॉक्टर सदाव डिसाइड करते हैं, वो उस अमेरिकन से कहते हैं कि अब तुम इतने अच्छे हो गए हो, अगर मैं तुम्हारे लिए एक बोट अरेंज कर दूं और उस बोट में थोड़ा सा फूड और तुम्हारे लिए कुछ क्लॉथ्स अरेंज कर दूं, अब तुम इतने अच्छे हो गए हो, इस बोट को खुद ही खींच के ले जा सकते हो, पास में ही एक आइलैंड है, तुम वहां पर जाना और उस आइलैंड के पास से एक फिशिंग बोट होके गुजरती है जो कि कोरिया की है, और तुम अब इतने हेल्दी हो गए हो, तुम इस बोट को खुद ही खींच के ले जा सकते हो। अब इस जापानीज सी कोस्ट के पास ही एक छोटा आइलैंड था जो ज्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि तुम इस बोट को उस आइलैंड तक खींच के ले जाना, ये आइलैंड काफी पास है और इस आइलैंड के पास से एक कोरियन फिशिंग बोट गुजरती है, तुम उसके आने तक वहां पर वेट करना और जब वो कोरियन फिशिंग बोट वहां पर आएगी तुम उससे चले जाना। अब ये अमेरिकन डॉक्टर सदाव को बोलता है कि डॉक्टर, मुझे लगता है कि आप दोबारा से मेरी लाइफ को सेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता, और अगर सभी जापानीज आपकी तरह हो जाएं तो वॉर ही ना हो। अब डॉक्टर सदाव ने दिन में ही सारी तैयारी कर ली थी। अब जैसे ही शाम होती है, डॉक्टर सदाव एक बोट लाते हैं, उसमें थोड़ा सा फूड रखते हैं, उसके लिए एक बोतल वाटर रखते हैं और उसमें 2 रजाइयां भी रखते हैं। अब इस अमेरिकन को एक फ्लैश लाइट देते हैं और इसको समझाते हैं कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, कोरियन फिशिंग बोट के पहुंचने से पहले अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो मुझे 2 फ्लैश लाइट करके सिग्नल करना, और अगर तुम उस आइलैंड पर अच्छे से पहुंच जाओ और तुम वहां हो तो मुझे 1 फ्लैश लाइट करके सिग्नल करना। अब डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन को अंधेरे में ही वहां से भेज देते हैं और डॉक्टर सदाव समझाते हैं कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए ना उस आइलैंड पे, तो वहां से फ्रेश फिश पकड़ना और उसको रॉ, उसको कच्चा ही खाना, आग मत जलाना क्योंकि वो दिख जाएगी। अब डॉक्टर सदाव इस अमेरिकन को बोट से भेज देते हैं और उसके सर पर काला कपड़ा बांध देते हैं और उसको अपने जापानीज क्लॉथ्स भी पहना देते हैं। डॉक्टर सदाव इस अमेरिकन को अच्छे से समझा देते हैं कि तुम मुझे अंधेरे में फ्लैश लाइट नहीं दिखाना, नहीं तो सब दिख जाएगा। अब ये अमेरिकन नाव में बैठ के वहां से चला जाता है। उस रात डॉक्टर सदाव को अच्छे से नींद आती है। अब देखिए, डॉक्टर सदाव जर्नल के पास विजिट करते हैं, उस बूढ़े जर्नल के पास जाते हैं, ऑपरेशन किया था डॉक्टर सदाव ने। अब देखिए, ये जो ओल्ड जर्नल है ये सदाव से पूछते हैं कि वो अमेरिकन कहाँ गया। अब सदाव कहते हैं एक्सीलेंसी वो तो भाग गया। अब ये जो ओल्ड जर्नल है ये कहते हैं कि मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने असैसिन्स को भेज के उसको किल करा दूंगा। अब सदाव कहते हैं कि एक्सीलेंसी वो तो भाग गया। अब ये जो ओल्ड जर्नल है ये खुद ही रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, खुद ही इनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने सदाव से प्रॉमिस किया था कि वो उस अमेरिकन को किल करवा देंगे। अब ये जो ओल्ड जर्नल है ना ये सदाव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज तुम मेरी देशभक्ति पर शक मत करना, तुम ये मत सोचना कि मैं अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा रहा हूँ, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं समझता हूँ। अब ये जो ओल्ड जर्नल है ये अपने आप ही रिग्रेट करने लगते हैं, इनको पछतावा होता है कि इन्होंने सदाव से प्रॉमिस किया था कि वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो उसको किल करा देंगे अपने असैसिन्स को भेज के। अब सदाव ओल्ड जर्नल को देख के इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो ओल्ड जर्नल है ये खुद ही पछतावा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब डॉक्टर सदाव सेफ थे, उनको कोई भी अरेस्ट नहीं करेगा। अब स्टोरी के लास्ट में डॉक्टर सदाव अपने घर के वरांदे में खड़े हुए हैं और समुद्र की तरफ देख रहे हैं और उनके माइंड में वो सभी फेस आ रहे हैं जिनसे वो अमेरिका में मिले थे। उन सभी अमेरिकन्स को वो याद कर रहे हैं। एक थे उनके एनाटॉमी के प्रोफेसर और एक थे उनके अमेरिकन प्रोफेसर जिनकी वाइफ बहुत ज्यादा बातें करती थी, और एक थी वो लैंड लेडी जो बहुत ज्यादा डर्टी रहती थी और वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग थी। अब लास्ट में डॉक्टर सदाव को उस वाइट मैन का, अमेरिकन का फेस याद आता है कि
वो जो अमेरिकन था वो कितना डिस्गस्टिंग था और कितना वियर्ड दिखाई देता था, और डॉक्टर सदाओ उसको किल क्यों नहीं कर सके। डॉक्टर सदाओ अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों वो उसको पुलिस के हवाले नहीं कर सके और क्यों वो उसको किल नहीं कर सके या वापस समुद्र में नहीं फेंक सके। अब डॉक्टर सदाओ ने देखिए अपनी ड्यूटी निभाई, एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने एक ह्यूमैनिटी की मिसाल दी है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो सबसे बड़ा धर्म है वो है ह्यूमैनिटी, वो है मानवता की सेवा।